हमें तो इसी के बाद उठ उठ चल, ए बुढ़िया बिस्तर उठा, निकल यहाँ से। गार्ड साहब हमें मारिए मत, हम ना गांव से आए हुए हैं, हमें ये पता बता दीजिए, हम सुबह से बहुत परेशान हैं साहब। अबे ला बे, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते साले। अबे पकड़ साले, ये जनकपुरी का एड्रेस है, तू यहाँ बसंत खेड़ा में घूम रहा है। और वैसे भी लोग साले तमीज नाम की चीज नहीं है क्या, किसी के भी घर के बाहर मुंह उठा के बैठ जाते हो। चलो बुढ़िया बिस्तर उठाओ, निकले यहाँ से। अरे नहीं गार्ड साहब, हमारे भाई ऐसा क्यों ही करेंगे, और ये पता ना हमारे भाई साहब लिख के दिए थे, और मुझे तो लगता है कि यही घर है, तभी जाके हम यहाँ पे बैठे हैं। और भाई साहब ये मेरी छोटी बहन है, इसको गांव से लाया हूँ, मुझे ना भाई से मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। अबे साले तेरी एक बार बात समझ में नहीं आती कि तुम दोनों के हैं दिमाग के पैदल वैदल हो क्या, बोल रहा हूँ ना। अबे मेरे साहब का घर है, साहब का, और ये क्या तू बुढ़िया बिस्तर उठा के यहाँ पे चलाए, मारू भाग भाग। अरे सर गार्ड साहब, ये तो मैं भाई के लिए चावल लाया था गांव से, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मैं तो हमको लग रहा है सही पता पे बैठे हैं। अबे तेरे एक बार में भेजे में बात नहीं आती क्या, बोला ना मेरे साहब का घर है ये, और साले इस पे जो पता है ना जाके ढूंढ लेना, और अपनी ये बहन है ना इसको लेकर जाना, इसको भी मारूंगा तुझे भी मारूंगा भी, समझा। अरे नहीं गार्ड साहब। गार्ड भैया आप अपने घर पे भी ऐसी बात करते हैं क्या, और आप हमारे सामान को इस तरीके से मार क्यों रहे हैं और हमें भगा क्यों रहे हैं, और माना कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई भी हमसे बदतमीजी करेगा आकर। अबे दो गाड़ी की लड़की साले, तू मेरे से इज्जत की बात कर रही है। अबे तुम दोनों भाई बहन साले एकदम फटीचर बने हुए हो, कपड़े देखो ढंग के कपड़े नहीं है, और चले आए मेरे साहब के घर के पास बैठने के लिए। अबे अपना बुढ़िया बिस्तर उठा, नहीं मारूंगा भी खींच के दोनों के, समझा। भैया आप हमें तब से देसी गवार और फटीचर गरीब क्यों बोल रहे हैं, और आपको पता है ये जो घर है ना, ये हमारे बड़े वाले भैया का घर है, जब वो आएंगे ना तो वो आपकी अच्छे से खबर लेंगे। हाँ गार्ड साहब, मेरी बहन ना सही कह रही, ये ना मेरे बड़े भाई का ही घर है, हम सही पते पे बैठे हैं गार्ड साहब। अबे चुप बे, क्या बोला, ये तेरे बड़े भैया का घर है। अबे साले हम तुम दोनों अपनी हालत देखो, फटीचर बने हुए हो। अबे मुझे लगता है ना तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम लोग की तरह फटीचर होगा। तेरे बड़े भाई ने इतने बड़े घर का कभी सपना भी देखा है? सालों सपनों में भी तुम्हारे ना इतना बड़ा घर नहीं आएगा कभी। और वैसे भी बुढ़िया बिस्तर उठा के निकल लोगे, मारो भी एक दोनों के। अरे नहीं गार्ड साहब, ये पता ना मेरे बड़े भाई ने ही दिया है, और ये लगता है कि उन्हीं का घर है। और पता है गार्ड साहब, ये ना मेरी छोटी बहन है, और इसकी शादी एक महीने बाद, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बुलाया था और बोला था कि ढेर सारा पैसा देंगे, तो मैं पैसे ही लेने आया था। अच्छा, तो तुझे तेरी छोटी बहन की शादी करनी है। अबे तो एक काम करना, वैसे भी तेरे पास दहेज देने के लिए पैसे होगा नहीं, और देख तेरे सामने इतना लंबा चौड़ा हट्टा गट्टा आदमी खड़ा है, मैं तो कह रहा हूँ ना इसकी शादी मेरे से करा दे। मेरा हाथ छोड़िए। गार्ड साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अब मेरे भैया को पता चला ना। अबे चुप, भैया को पता चलेगा, भैया तब से साले भैया भैया रट लगा रखा है। अबे तेरे से कह रहा हूँ, मेरे जैसा लड़का तेरे को तेरी बहन के लिए ना दोबारा कहीं मिलेगा नहीं। काम कर, इतनी सुंदर ये भी है। अबे ओए, सिक्योरिटी गार्ड, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड दिन दहाड़े लड़की छेड़ रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की छेड़ते हुए? अरे साहब देखिए ना, ये दोनों 2 कौड़ी के आदमी कह रहे हैं कि ये इनके बड़े भाई का घर है। अरे साहब आप खुद बताइए, इनका हुलिया देख के आपको कहीं से लगता है क्या कि इनके बड़े भाई का घर होगा? और तो और मेरे से कह रहे कि मेरे को यहीं बैठ लेने दीजिए, मेरे भैया को बुला दीजिए अंदर से। अरे साहब जब इनके भाई का घर ये है ही नहीं तो मैं कहाँ से बुला दूं? अबे वो गलत पते पे आ गए हैं, तुम्हारा काम क्या है इनको सही एड्रेस बताना, लेकिन नहीं तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। आप खुद ही सोचिए, ऐसे झोला झंडी लेके सब फटीचर हालत में आपके दरवाजे बैठे हैं। अब 4 आदमी क्या बोलेगा कि इतने बढ़िया सोसाइटी में ऐसे लोग रह रहे हैं। अबे फटीचर बन के आए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर है, तुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो आप ही का भला सोच रहा था, कोई बात नहीं साहब, बैठा अरे ये लोग आ गए, इनसे प्यार से भी तुम बात कर सकते हो, लेकिन नहीं तुम इनके साथ छेड़छाड़ बदतमीजी कर रहे हो, मैं आज सब देख रहा था। मैंने कोई बदतमीजी, यही लोग मेरे से कह रहे थे कि हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरे बड़े भाई का घर है। अरे इनकी शक्ल बता रही है कि बेचारे गरीब जरूर है, लेकिन वैसी हरकत नहीं कर सकते। एक काम कर, चल भाग यहाँ से, तुझे तो मैं देख लूंगा। साहब हम ना कोई चोरी करने के इरादे से नहीं बैठे थे, वो तो हम बड़े भाई के घर आए हुए थे, मुझे थोड़ा पैसों की ज़रूरत है। ये ना मेरी छोटी बहन है, हम गांव से आए हुए हैं, अब इसकी शादी है, और मेरे बड़े भाई ने कहा था कि तुमको शहर आ जाना, कुछ पैसे दे देंगे। हाँ साहब, हम गरीब जरूर है मगर चोर नहीं है, यहाँ पे चोरी करने के इरादे से नहीं बैठे थे। देखो तुम लोग को देखी के पता चल रहा है कि तुम लोग ईमानदार लगते हो, लेकिन तुम लोग यहाँ कौन सा एड्रेस लाओ, तुम लोग को देखे जरा। ये रहा साहब। साहब ये ना हमारे बड़े वाले भैया का एड्रेस है। देखो ये जो एड्रेस है ना, ये जनकपुरी का है। तुम लोग अभी हो ये बसंत खेड़ा है, जिनको तुम ढूंढ रहे हो, मैं उनसे तुम्हें मिलवा सकता हूँ। अरे साहब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमें उनके घर पे पहुँचा देंगे साहब। देखो ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन हाँ
तुम लोग इतनी दूर से आए हो, कुछ पानी वानी पिए हो? अरे नहीं साहब, नहीं साहब, बस आप हमें हमारे भैया के घर छोड़ दीजिए साहब, आपकी बहुत मेहरबानी अरे होगी। मैं तुम लोग को आराम से छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, तुम लोग चलो हमारे घर पे कुछ खाना वाना खा लो और पानी भी पी लो, आराम से रेस्ट कर लेना। उसके बाद तुम लोग को खुद ही मैं उनके घर पे छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है साहब, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब। ठीक है, अब तुम लोग अंदर चलो, आओ ठीक है। बैग मैं पकड़ लेता हूँ। आ जाओ, आइए बहन जी। उठ जाएगा भाई? हाँ आ जाओ, आ जाओ। हाँ बेबी, अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे याद है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। और रोहित भाई? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूँ तुमसे। अरे दरोगा साहब, कैसे आना हुआ? अरे बस ऐसे बैठिए, ही बैठिए। सोचा रहा, नहीं बैठना नहीं यार, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और बताओ क्या हालचाल? अरे हमारा तो हाल चाल बढ़िया है। हम आपको बुलाते रहते हैं कि आइए कभी चाय पानी कर लीजिए, आप आते नहीं है। अरे यार। और आज बिना बताए। हमारा तो ठीक है यार, लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। कल बिजनेस के डील पे यहाँ, तो परसों दिल्ली, यही सब लग रहा है क्या तुम्हारा। बताएं, नौकरी हमारी ऐसी है। और वैसे भी अभी आपके भाभी जी का बर्थडे आने वाला है, तो सोच रहा हूँ उनको मैं कार गिफ्ट कर दूँ। समझ में नहीं आ रहा कौन सी कार गिफ्ट करूँ। अरे यार, तुमको पैसे की क्या दिक्कत है, जैगवार वगैरह गिफ्ट कर दो। वही मैं ज्यादा सोच महंगी रहा हूँ। थोड़ी है। नहीं, मैं मर्सिडीज और जैगवार में देख रहा था, मैं सोच रहा जैगवार गिफ्ट कर दूँ। अरे ये सब बात छोड़ो। अरे तुम एक बात बताओ, तुम्हारे फैमिली मेंबर में और भी कोई है क्या? भाई, कोई छोटा गाँव भाई? में है ना, माता पिता तो खत्म ही हो गए थे बचपन में। मेरे एक छोटा भाई एक छोटी बहन है, गाँव में ही रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था कि तुम उनसे मतलब नहीं रखते हो क्या? अरे क्या मतलब रखूं, गांव के लोग जानते ही हो, जरा से भी छोटा मोटा काम आने में हमेशा पैसे के लिए फ़ोन, कभी 10,000 भेज दो, कभी 50,000 भेज दो। और वैसे भी हम लोग शहर वाले हैं, उनको मैं बुलाऊंगा, यहाँ रखूंगा, मेरी बेइज्जती होगी। यहाँ मैंने अपनी इतनी इज्जत बना रखी है। देखो रोहित भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम गांव में थे तो तुमको पढ़ाया लिखाया कौन? तुम्हारे घर वाले ही ना, तुम्हारे माता पिता ही ना। माता पिता ने पढ़ाया तो उन लोगों को भी, लेकिन अब क्या करूं, उन लोग पढ़ने का मन ही नहीं लगता है। मैंने पढ़ लिख के अपना कुछ बना तो क्या उनको मैं दे दूं? और गांव में जमीन वमीन पड़ी है, डाले उसी में खाते कमाते हैं। मैंने सुना था कि शायद कोई तुम्हारी छोटी बहन भी है। अरे अब दुर्गा साहब देखिए, जो बात सच है, अभी मेरा छोटा भाई नहीं है जो मेरी बहन से थोड़ा बड़ा है, उसने कहीं शादी वादी फिक्स की है, तो दहेज में 3 लाख का डिमांड करते हैं गाँव वाले की सोच तो जानते ही हो। अब मैं इधर अपनी बीवी को कार देने का सोच रहा हूँ, 3 लाख रुपए मैं उधर दे दूंगा। कार में क्या है, पैसा तुम्हारी छोटी बहन की शादी है तो तुम बड़े भाई, तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना कि उसकी शादी तुम अपने पैसे से मैंने करो। क्या ठेका ले रखा है, वो उसका भाई नहीं है? हाँ, अरे मेरी शादी हो गई, दसियों खर्चे, ऐसे भी पैसा नहीं बचता है। मेरी सैलरी कितने, 1.5 लाख रुपए सैलरी, इसमें मैं क्या क्या देखो करूँ? रोहित भाई, मुझे लग रहा है ना तुम उनके साथ गलत कर रहे हो। वो तुमको पढ़ाए लिखाए, तुमको शहर भेजे, तुम एक अच्छी पोस्ट पे हो आज, लेकिन बताओ तुम उनके साथ कितना गलत कर रहे हो। दरोगा जी, आपका कोई भाई बहन नहीं है। अगर कोई आपका भाई बहन भी होता ना, तो आप अपना पैसा उनको ना देते। और 1-2 बार दे दे, हर बार 10,000 दे दो, 50,000 दे दो। यहाँ क्या पैसे का पेड़ लगा हुआ है? तो क्या हुआ रोहित भाई, बड़ा भाई तो ऐसे भी बाप के समान होता है। तुम्हारा तो ऐसा फर्ज बनता है ना कि उनके शादी में सब मदद करो, पूरा घर का परिवार का खर्चा देखो। लेकिन रोहित भाई, तुम तो यार बदल गए। और हाँ, वो तुम्हारे छोटे भाई और बहन मेरे घर पे आए थे। क्या आपके घर पे है वो? शायद उन लोग को कोई गलत पता दे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं ना रोहित भाई कि तुमने ही गलत पता दे दिया था उनको? दरोगा जी क्या बताऊँ, मुझे लगता है ना कि मैंने काफ़ी गलत किया। मैं बड़ा होने का ना कभी फर्ज ही नहीं निभा पाया। आज मुझे एहसास हो रहा कि मुझे बड़ा भाई मैं कहना लायक नहीं हूँ। एक काम करिए, अगर वो आपके घर आ गए ना, तो आप ना मेरे घर उनको ले आइए, लेकिन उनको पता ना चले कि ये मेरा ही घर है। रोहित भाई कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनका सब कुछ देखो, देख रेख करो। लेकिन यार तुम तो रोहित भाई शहर में क्या आ गए, तुम बदल गए। ठीक, अरे मुझे उनकी अपनी मदद गलती का करो, उनकी एहसास हो शादी गया। ब्याह करो। मुझे अपनी गलती का ऐसा एहसास तो हो है गया। नहीं कि तुमको पैसे की कमी है। नहीं, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर वो शहर आए तो मेरे भरोसे आए ना, बस दरोगा साहब उनको एक काम करिए, आप मेरे घर ले आइए और उनको बताइएगा नहीं कि मेरा ही घर है। फिर मैं जब उनको सरप्राइज दूंगा तो वो भी खुश रहेंगे। हाँ, ये हुई ना दोस्ती वाली बात। चलो, ठीक है, आप तुम जाइए। काम करो, मैं उनको लेके आता हूँ। ठीक है। ठीक है। दरोगा साहब सही तो कह रहे थे, आखिर वो मेरे छोटे भाई बहन हैं। माता पिता गुजरने के बाद मैं उनका साथ दे दूंगा तो कौन देगा? एक काम करता हूँ, उससे मिलता हूँ। घर तो बहुत अच्छा है ना बहन, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। बैठो बैठो। वो इंस्पेक्टर साहब गलत जगह नहीं भेजेंगे? भैया, लेकिन अगर ये भी उनका घर नहीं हो और हमें यहाँ से भी भगा दिया गया तब? अरे नहीं बहन, अब इंस्पेक्टर साहब गलत थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन बहन, घर देख रहे हो कितना सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है भैया घर। रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं।
दीवालों में लाइटें लगी है, बताओ। अरे बहन छोटे, अरे भैया नमस्ते, बैठो। अरे पैर लगे। अरे नहीं नहीं बेटो, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं भैया, आने में कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत थोड़ी सी ये हो गई थी, हम दूसरे पता पे चले गए रात। अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि काय डंडन से मारे दौड़ा था, हमारे बैगवा में मार दिया था। चलो जो हो गया सो हो गया। अच्छा ये बताओ कि गांव में सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ, खेती बाड़ी सब बढ़िया चल रही है? सब बढ़िया चल रही, बस इनकी शादी तय कर दिया है, अब वो लड़की वाले कुछ पैसा मांग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ आ गए ना, बिल्कुल सही काम किए। और बहन मैं क्या बताऊँ, तुम लोग से क्या छुपाना, तुम लोग को तो पता ही है कि तुम्हारी भाभी कैसी है, और उसके कहने के चक्कर में भी उसकी बातों पे चल रहा था। हो सके मुझे माफ़ कर देना। अरे वो क्या नहीं है ना भैया, आप बड़े। कि वो पर्ची में ना मेरी भाभी ने गलत पता लिखवाया था। अच्छा, अरे कोई बात नहीं भैया, हम समझ सकते हैं। देख बहन, तू गुस्सा ना हो, अब बड़े भैया जानबूझ के तो नहीं करते हैं, वो शहर में रहने लग गए, शहर सोसाइटी की तरह, हम लोग गांव के आदमी पर रहन। अरे नहीं नहीं, गांव का आदमी क्या इंसान नहीं होता क्या? मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपना बड़ा भाई फर्ज होने का रिश्ता मैं भूल गया था कि मैं तुम लोग का बड़ा भाई हूँ। लेकिन भैया अब आपको कैसे याद आ गई हमारी? एक बात बताइए, आप हमारे बड़े भाई थे, मम्मी पापा के बाद ना आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, और आपने क्या किया, हम लोगों को छोड़ दिया और गलत पते पे हमें भेजते थे, हमेशा हमें गलत एड्रेस लिखकर भेजते थे आप। बहन मुझे माफ़ कर दे यार। देख बहन, जो भी हुआ बड़े भाई की कोई गलती नहीं, वो सब ना भाभी ने करवाया होगा, कोई भाई अपने भाई बहन मुझे का ना गलत आंसू नहीं। सिर्फ यही लगता था कि तुम लोग मेरा पैसा खाना चाहते हो, अगर मैं कमा रहा हूँ तो तुम लोग क्यों दूँ, लेकिन ये मैं भूल गया था कि तुम मेरे भाई बहन हो। अरे और नहीं। पिताजी गुजरने के बाद मैं ही तो तुम लोग का सहारा हूँ, और पिताजी ने मेरे से बोला था कि मेरे जाने के बाद इन दोनों का ख्याल रखना, अरे और ये चीज़ मैं भूल गया था। फिर भी तो आपने नहीं सोचा, आप तो भाभी के कहने पे आ गए। अरे आपकी छोटी बहन हूँ मैं, और ये आपका छोटा भाई। छोटी भैया है ना, उनसे हो गई गलती, थोड़ा धीरे बात करो, मुझे माफ़ कर अच्छा दे, नहीं लगता आज के है। बाद ऐसा कुछ नहीं अरे होगा। नहीं भैया, बड़ा भाई होके अगर हम लोग से माफ़ी मांगे, देखो छोटी गलती हो जाती है, अब भैया से कोई जानबूझ की गलती नहीं, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमको ना उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और रही बात, हम भैया वैसे भी यहाँ ना आते, अब वो बहन की शादी है, अब अरे कितनी नहीं, मोटी समझ रकम, सकता हूँ मैं। और कितने की डिमांड की गई है? 3 लाख रुपए तो। बाकी लड़का और का तूने अच्छे से देखा है ना? हाँ लड़का अच्छा है, लेकिन भैया अगर आप चल के देख लेंगे तो थोड़ा सा हाँ, उधर तूने मुझे फ़ोन किया था कि भैया मैं लड़का देखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ तुझे, जो भी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक काम कर, मैं पैसे लेके आता हूँ, रुक। देख छोटी, भैया से गलती हो गई, अब ज़्यादा नाराज ना हो। हम उनके खून का रिश्ता है, और उन्होंने भाभी के पीछे हमें ठुकरा दिया। अरे कोई बात नहीं छोटी, ये सब चलता रहता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, अब माफ़ कर देना, अच्छे से बात करना। ठीक छोटे, है? ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, और बाकी ये पैसे मैं बैंक से निकाल के लाता हूँ। और भैया वो कह रहा था एक बार आप गांव आ जाते। अरे नहीं नहीं, मैं देखो छुट्टी लेके ना तुरंत अभी शाम को ही गांव चलता हूँ। हाँ। वो क्या है ना, तेरी भाभी बहुत नक्सरी है, वो तुम लोग कुछ समझते नहीं। मैंने उसको समझाया कि मेरे भाई बहन है, अगर तू मेरे भाई बहन का साथ नहीं दे सकते ना, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा फिर। हाँ भैया, अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा शादी में हाथ बटा लेंगे, हम अकेले क्या ही कितना कुछ करेंगे। अगर भैया भाभी ने आपको फिर नहीं आने दिया, तब आप क्या करेंगे? अरे अपनी कैसे बहन नहीं की आने शादी देंगी? में भी नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी भाभी को ना मैं समझाऊंगा, अगर नहीं समझेगी ना उसको मैं तलाक दे दूंगा, तलाक। अरे नहीं भैया, आप अपना रिश्ता मत तोड़िए, अरे। भाभी को समझाइएगा, वो समझ नहीं जाएगी। नहीं आंसू, देख तुम लोग मेरे अपने हो, और बीवी तो बाद में है ना, पहले तो मेरे भाई बहन है। और वैसे भी पिताजी ने जो सपना देखा था आज वो होने वाला है। वो चाहते थे कि छोटी शादी ना बहुत अच्छे घर में हो, बहुत धूमधाम से हो, और आज मैंने जितना भी पैसा कमा के रखा है सिर्फ तुम्ही लोगों के लिए तो जोड़ के रखा है। एक काम कर, अभी तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए भिजवाता हूँ। हाँ बाकी के भैया। पैसे मैं बैंक जाके निकाल हम लूंगा। दोनों को भूख बहुत जोर की लगी है, सुबह से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। वो तो भला हुआ आपके इंस्पेक्टर साहब का, जो आपके दोस्त है, वो अपने घर पे ले गए, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है। ठीक ठीक, तो परेशान मत हो, मैं आता हूँ, ठीक है? कुछ भिजवाता हूँ। ठीक, अब तेरी शादी ना कितने धूमधाम से होगी, अब पूरे गांव में सबसे अच्छी शादी तेरी होगी, पूरे लोग देखेंगे कि देख उसका बड़ा भाई कितनी अच्छी शादी कर रहा है। हाँ भैया, बस सब कुछ अच्छे से निपट जाए, मेरी अच्छे से शादी हो जाए। ठीक है, अब तू परेशान ना हो, देख भैया खाना लेके आएंगे, अभी हम लोग खाते हैं ना। ठीक है भैया। और भाई? अरे इंस्पेक्टर अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो। क्या हुआ, तुम्हारा भाई अच्छे से बात किया कि नहीं? हाँ हाँ भैया, अब ना वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं,
उन्हें अगर आप ना मिलते भैया तो वो उनका पैसों का घमंड कभी दूर ही ना होता। वो भाभी के चक्कर में ना पूरी तरह से बदल गए थे। भैया अरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ना हमारे बड़े भैया हमसे अच्छे से बात करे, वरना इतने सालों में ना उन्होंने हमें एक बार भी नहीं पूछा। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी तुम लोग हमारे घर पे आए थे तो हम ऐसे किसी को जाने थोड़ी देते। और वैसे भी मैं तुम्हारे भाई से बात किया और फिर काफ़ी समझाया कि बताओ तुम्हारी फैमिली है, तुम उन पे ध्यान नहीं दोगे तो कौन ध्यान देगा। हाँ भैया बिल्कुल सही किया। और हमने तो सुना था कि शहर में लोग ना बहुत घमंडी होते हैं, लेकिन आपके जैसे सज्जन इंसान भी शहर में रहते हैं। देखो वो सिक्योरिटी गार्ड उसने कितनी अरे बदतमीजी करी हमारे साथ। उसको तो मैं ड्यूटी से निकाल दूंगा, उसको तो अच्छे सबक सिखाता हूँ। मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ काम से। आप उसे ड्यूटी से मत निकालिएगा। अगर आप उसे ड्यूटी से निकाल देंगे तो हम में और उसमें फर्क क्या नजर आएगा। उसको समझा दीजिएगा। नहीं भाई है, फिर किसी के साथ बदतमीजी कर, आज तुम लोग के साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा, फिर मेरा नाम और रेपुटेशन का क्या होगा। कोई बात नहीं भैया, आप उसे समझा दीजिएगा। अब कुछ लोग तो होते बदतमीज हैं, हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते ना। भैया आपका हमेशा ऐसा। और सुनिए हमारी छोटी की शादी है, हमारी छोटी की शादी में आप भी जरूर आइएगा। अरे बिल्कुल हम आएंगे, पूरे स्टाफ के साथ आएंगे तुम लोग की शादी में। और भाभी वगैरह को भी लेके आना। बिल्कुल। और वैसे भी रोहित भाई तो हमारा दोस्त ही है ना। हाँ। और हाँ, रोहित को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और सुने थे कि रोहित को पढ़ाने के लिए पिताजी तुम्हारे खेत बेच दिए थे। अरे भैया अब रोहित भाई मेरे वापस आ गए ना, वो गिरवी पड़ी हुई है जमीन, सब वापस करा देंगे आप। नहीं रोहित देखो, था तो अच्छा लड़का, लेकिन थोड़ा बीवी के बहकावे में आ गया था। और बीवी ऐसा है ना कि वो थोड़ा अमीर घर से है, समझ तो सकते अपने हैं आगे भैया। कुछ चलने नहीं देती है। तुम लोग को तो पता ही है। अब भैया की भी कोई गलती नहीं है, वो भी किसी के मतलब दबाव में थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो सुधर गए ना, इस बात की हमें खुशी है ना भैया। हम समझ सकते हैं। लेकिन भैया आपने अपनी वाइफ से नहीं मिलाया हमको, तो आपकी वाइफ से भी तो मिलना है। वो भी तो हमारी भाभी हुई ना। अरे वो क्या है ना, कुछ दिन से मायके चली गई हैं। अच्छा। वो किसी की तबीयत खराब थी और मैं तो जानते हो काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो तुम एक काम करना, नेक्स्ट टाइम वाला तुम लोग को मिला देंगे। नहीं तो अगर 1-2 दिन तुम लोग एक्स्ट्रा रुक रहे हो तो मैं चल के डायरेक्ट तुम लोग से मिलवा दूंगा। हाँ, नहीं हाँ। भैया। और भाभी को ना छोटी की शादी में जरूर लाना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ 1-2 दिन तो हमारे घर ही पे रुक लो। हाँ कोई भैया, प्रॉब्लम नहीं है रुकना तो। पड़ेगा। अब जब आ ही गए तो सोचे लखनऊ में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ों के अरे हाँ ये तो है। दुकान है, तो छोटी के सारे कपड़े ना लखनऊ से ही शॉपिंग। सच में भैया, हम यहाँ लखनऊ से लेंगे, यहाँ तो बहुत महंगा मिलता है। अरे तो आप अरे भैया तो पैसे की तुम लोग का क्या दिक्कत है, मैं रोहित को समझा दूंगा कि उनको शॉपिंग वगैरह करा दे। ठीक है। और सुनो, मुझे थोड़ा ड्यूटी के लिए देर हो रहा है तो मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम लोग आराम करो। अब हम लोग ना लखनऊ से कपड़े खरीदेंगे, बढ़िया सूट पहनूंगा मैं भी। देखो मैं महंगा वाला लहंगा पहनूंगी ना। हाँ भाई देखो कितना अच्छा सूट पहना था। अच्छा अब तू बैठ, मैं थोड़ा सा सुसु कराऊँ ना।